नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान के स्कूलों में असातिज़ा की गैर मौजूदगी के खिलाफ तालिबे इल्मों का एहतजाज। महकमा बरकियात की लापरवाही इंसानी जानों पर पड़ रही है भारी। गिलगित और दियामर में करंट लगने से 2 अफराद हुए हलाक। और वादी में सयाहत को फरोग देने के लिए सोनमर्ग विंटर फेस्टिवल का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान में पहले से ही मुश्किलों से जूझ रहा शोबा तालीम बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुका है। गिने चुने तालीमी मराकज होने की वजह से तालिबे इल्म पहले ही तालीम से दूर थे। ऊपर से कोरोना ने इनकी मुश्किलें मजीद बढ़ा दी। मिसाल के तौर पर तालीमी लिहाज से इस खित्ते की हालत दिनों दिन बेहद नाजुक होती जा रही है। खासतौर से तालिबात की तालीम पर तो जरा भी तवज्जो नहीं है। इसका नतीजा है कि लड़कियां दिन ब दिन तालीम के शोबे में पिछड़ रही हैं। तालीम के लिए हुकूमत को कई इकदाम उठाने चाहिए, लेकिन यहाँ तो इंतजामिया खुद ही इनकी तालीम में रोड़े अटकाने में लगी है। जहाँ स्कूल हैं भी वहाँ असातिज़ा नहीं है। ऐसे में तालिबे इल्म खासतौर से तालिबात बेहद परेशान हैं। दुनिया भर के मुल्कों में तालीम को बढ़ावा देने के लिए नए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान तो ऐसा बदनसीब खित्ता है जहां पर मानो उल्टा ही दरिया बहता है। यहां तालीम को फरोग देने की बात तो दूर रही, उसकी राह में किसी न किसी तरह से रुकावट हायल करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ कोरोना की वबा के चलते स्कूल कॉलेज महीनों तक बंद रहने के बाद खुले भी, तो यहाँ अलग अलग तरह की मुश्किलात सामने आ रही हैं। मसलन खपलू के सरकारी स्कूल में असातिज़ा ही गायब हैं। खास तौर से साइंस की तालीम देने के लिए तो एक भी असातिज़ा पूरे स्कूल में मौजूद नहीं है। इस वजह से ये लड़कियां आज एहतजाज करने पर मजबूर हो गई हैं। हमारे स्कूल में सिर्फ वो भी यहाँ से दिए गए हैं और हमें टीचर की कमी है, उसको पूरा करें। जब तक टीचर की कमी को पूरा नहीं करेंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। शाम तक रहेंगे, घर नहीं जाएंगे, लेकिन टीचर की कमी को पूरा करेंगे। हम यहाँ से नहीं लेंगे जब तक टीचर की कमी को पूरा नहीं करेंगे। एक बात तो आईने की तरह साफ दिखाई पड़ रही है कि पाकिस्तान यहाँ अपनी नापाक चाल चल रहा है। यकीनन ये साजिश है गिलगित बल्तिस्तान में तालीम को तबाह करने की। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके कब्जे वाले इलाके के तुलबा और तालिबात आला तालीम हासिल करें। खास तौर से अगर लड़कियों ने तालीम हासिल कर ली तो पूरा मुआशरा जगमगा उठेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की के पढ़ने का मतलब पूरे कुनबे का तालीम याफ्ता होना है। इसीलिए हुकूमत बेशतर मामलात पर तो पैसे खर्च कर रही है, लेकिन असातिज़ा की तकरूरी पर उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन इन लड़कियों ने भी मन बना लिया है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये अपने वालिदैन के ताउन से एहतजाज का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगी। टीचर था वो भी है, बॉयज हाई स्कूल में गई है। हमारे लिए वो ना साइंस की टीचर भी वहाँ लेके गई। हमारे पास सिर्फ मैथ पढ़ाने के सिर्फ एक टीचर है और साइंस की टीचर हमारे पास है ही नहीं। हमारे स्कूल में 6 स्टूडेंट है और 8 टीचर है, वो भी साइंस की टीचर नहीं है। साइंस की टीचर न होने की वजह से कितने स्टूडेंट मुतासिर हो रहे हैं? हमारे पास 80 स्टूडेंट है, साइंस पढ़ाने वाला 80 स्टूडेंट है और साइंस पढ़ाने वाला सिर्फ एक टीचर है, वो भी मैथ का टीचर है। और हमारे पास साइंस और सब्जेक्ट पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है हमारे पास। गिलगित बल्तिस्तान में शुरू से ही आला तालीम का फुकदान रहा है। पूरे गिलगित में ले देकर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रखा गया है। यहाँ भी गिनती की तालिबात ही पढ़ाई करती हैं। इस जगह पर सिर्फ रेगुलर कोर्स ही पढ़ाए जाते हैं। MBA, MCA, MBBS, MD जैसे प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए इन लोगों को पाकिस्तान के शहरों का रुख करना पड़ता है। इस वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत लड़कियों को पेश आती है, क्योंकि बेशतर के वालिदैन उन्हें घर से इतनी दूर भेजने को तैयार नहीं होते। वैसे ये मुश्किल सिर्फ खपलू की नहीं, बल्कि गांछे जिले के बर्रा इलाके में भी है, जहां के बेशतर स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी असातिज़ा नहीं है। यही वजह है
कि बड़ी तादाद में यहाँ के मकामी बाशिंदे स्कूलों में असातिज़ा की बहाली के लिए एहतजाज कर रहे हैं। बरा में काफी अर्से से टीचर की कमी है। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ पे हमारे पुराने नुमाइंदों ने अपने अजीज और अकारिब को, यहाँ के जो टीचर हैं उनको स्कर्दू में भेजा हुआ है, किसी को शिगर में भेजा हुआ है, किसी को गिलगित में भेजा हुआ है, तनख्वाह गाछे से ले रहा है। आज बरा इतना पसमानदा हो चुका है, कबूल से जितने टीचरों को सजा दिया जाता है, सजा के तौर पर सबसे नाकाबिल टीचर को बरा में भेज दिया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान स्कूली निजाम में पिछड़ता गया है, तो इसकी वजह पाकिस्तान की तरफ से इस निजाम को बनाने की जगह जक पहुंचाने की पॉलिसियां जिम्मेदार हैं। पानी, बिजली, बेंच, कुर्सी जैसी चीजें तो छोड़ ही दीजिए, स्कूलों में छत तक नहीं है। ऐसे माहौल में भी अगर बच्चे पढ़ते हैं तो ये मुबारकबाद के हकदार हैं, लेकिन बिना असातिज़ा के कोई आखिर कितने वक्त तक तालीम जारी रख सकता है? आखिर दूरअफ्तदा इलाके के साथ खास तौर से क्यों इम्तियाजी सुलूक बरता जा रहा है? आज मैं बरा के नौजवानों को, बरा की बहनों को सलाम पेश करता हूँ। आज इन्होंने जिंदादिली का सबूत दिया। आज ये लोग जाग गए। बरा के अवाम लावारिस नहीं है, बरा के अवाम बागैरत अवाम है, बरा के अवाम बड़े बाज़मीर अवाम है। ये अपनी हुकूक अब मांगना इन्होंने शुरू किया है। इंशाअल्लाह जब तक हुकूक नहीं मिलेंगे, बरा के अवाम आवाज उठाते रहेंगे। तालीम पर तवज्जो दी जाए तो कोई भी मुआशरा हुनरमंद और जदीद बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान की दिलचस्पी तो सिर्फ इस बात को लेकर है कि कैसे गिलगित बल्तिस्तान को अंधियारे में रखा जाए। यही वजह है कि तालीमी शोबा यहाँ खास तौर से पाकिस्तान के निशाने पर रहा है, और वो इसकी बेहतरी के लिए नहीं बल्कि इसकी बदतरी के लिए मुसलसल कोशिश करता रहता है। गिलगित बल्तिस्तान में तालिबे इल्मों की मुश्किलात देखने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ के बेशतर कुदरती खूबसूरत मकामात दुनिया के सयाहती नक्शे पर अपनी मुनफरीद पहचान रखते हैं, जहाँ साल भर सयाहती सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। हालांकि कोरोना वबा के सबब टूरिज्म समेत तमाम सेक्टर्स की रफ्तार कुछ वक्त के लिए कम हो गई थी, जिसे इंतजामिया की जानिब से मजीद बढ़ावा दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात में अलग अलग प्रमोशनल टूर और फेस्टिवल्स के जरिए सयाहती सरगर्मियों को दोबारा शुरू करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिमत में हालिया दिनों सोनमर्ग इलाके में टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से सोनमर्ग विंटर फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। सयाहों की आमद बढ़ाने के लिहाज से मुनक़िदा इस फेस्टिवल में और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। भारत के शुमाली हिस्सों में मौसम सरमा अब भले ही रुखसती की तरफ गामजन है, लेकिन वादिये कश्मीर के कई खूबसूरत सयाहती मकामात पर सर्द मौसम अभी भी बरकरार है। ऐसे ही सयाहती मकामात में जिला गांदरबल में वाक़ई सोनमर्ग का खूबसूरत इलाका भी शामिल है, जहां बर्फबारी के सबब पूरी फिजा खूबसूरत बनी हुई है। ऐसे खुशनुमा माहौल में सयाहत को बढ़ावा देने के लिए महकमाए सयाहत की जानिब से सोनमर्ग विंटर फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। लिहाजा सोनमर्ग विंटर फेस्टिवल में सयाह खींचे चले आए। फेस्टिवल बहुत अच्छा सा उन्होंने सेलिब्रिटी के हिसाब से बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया है, और सेलिब्रिटी इधर आके अपना जो कुछ टेंशन वगैरह ना वो सब फ्री करके खुले से जिंदगी जीने का मजा इधर ही आता है। सोनमर्ग में हमने बहुत सा एंजॉय किया। हमारा 2 साल का बच्चा है, उसको लेके हमने बहुत सारा से एंजॉय किया। शदीद बर्फबारी के दौरान मुनक्किदा फेस्टिवल में मुख्तलिफ महकमों और मकामी सन्नतों के स्टॉल्स लगाए गए, ताकि सोनमर्ग पहुंचने वाले सयाह यहाँ की लोक रिवायत और हुनरमंदी से मुस्तफीद हो सके। यही वजह रही कि सयाह कश्मीरी जायकेदार खान पान और कहवे की ओर खूब रागिब रहे। दरअसल सोनमर्ग ऑल टाइम एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पर बेहद मकबूल है। यहाँ पर हर मौसम में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में सयाह गहरी दिलचस्पी लेते आए हैं।
इनमें वाटर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, विंटर स्कीइंग और स्नो स्कूटर रेसिंग जैसी सरगर्मियां शामिल हैं और इन सरगर्मियों से बेशतर मकामी लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। सयाहती मकामात पर ज़ेरे एहतिमाम ऐसी दिलचस्प सरगर्मियां ज्यादा से ज्यादा सयाहों को यहाँ खींच लाने में अहम किरदार निभाती हैं। यही वजह है कि महकमाए सयाहत की तरफ से सयाहत को फरोग देने के लिए उठाए जा रहे इक़दामात का मकामी लोगों ने तहे दिल से खैर मकदम किया। टूरिज्म जबरदस्त बूस्ट हो रहा है सर। अगर अभी मैं सुन रहा था, हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, गुजरात, इवन फ्रॉम दिल्ली, पीपल आर नो टूर एंड ट्रेवल जो है देखते हैं, वो चाहते हैं कि वी शुड कम एंड एंजॉय द मैक्सिमम ऑफ द कश्मीर सर। सोनमर्ग विंटर फेस्टिवल के जरिए सयाहों और मकामी लोगों को वादी के कदीमी फनो सकाफत से जोड़ने की सिमत में रिवायती रक्स और मौसीकी के प्रोग्राम्स का एहतमाम भी किया गया। इनमें एक जानिब फनकारों ने कश्मीरियत की झलक पेश करते हुए अपने हुनर का मुजाहिरा किया, तो वहीं दूसरी तरफ मकामी गुलकारों ने कश्मीरी मौसीकी के आलात के साथ अपनी गुलकारी के जौहर दिखाए। काबिले गौर है कि लॉकडाउन के बाद शोबाए सियाहत को उभारने के लिए मकामी सतह पर ऐसी सरगर्मियों की असद जरूरत है। इस सिमत में टूरिज्म डिपार्टमेंट पेश नजर आ रहा है। जो ये रोड शोज हम कर रहे हैं, जो हमने फेस्टिवल्स किए हैं, चाहे पहलगाम का मेगा शो हो या आज यहाँ पे जो हमने सोनमर्ग में इतना बड़ा फेस्टिवल किया, इससे लोगों में एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगी और आपके माध्यम से, आपके जरिए से एक मैसेज चली जाएगी कि यहाँ कितना स्कोप है, यहाँ की मेहमान नवाजी कितनी अच्छी है, यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स हो, यहाँ का लोकल क्रूजिन हो, उससे यहाँ के पर्यटक और जो टूरिस्ट यहाँ कर कितना मजा उठा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सयाहत को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से ऐसे मुस्बत इक़दामात के अलावा पूरे भारत में दीगर प्रमोशनल प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं। पूरे भारत से टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स को वादी समेत जम्मू कश्मीर में दौरे करवाए गए। इसके साथ ही कुछ वक्त कबल बॉलीवुड से जुड़ी अहम शख्सियात को लेकर वादी में प्रमोशनल प्रोग्राम का एहतमाम भी किया गया। इन तमाम इक़दामात का वाहिद मकसद जम्मू कश्मीर की सयाहत को पूरे भारत समेत दुनिया भर में मकबूलियत और तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाना है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। यासीन नावेद ने ट्वीट किया है कि जब पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तब यूके के एक शहरी तनवीर अहमद पाकिस्तान में अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी फौजी इदारे FWO को बगैर बिल्डिंग के प्रोजेक्ट ठेके पर मिल गया, जिसके तहत FWO ने कुछ हफ्तों कबल ही गिलगित बल्तिस्तान की सड़क को तामीर करवाया था, जो टूट फूट का शिकार हो चुकी है। जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों की तहजीब को सिलसिलेवार तरीके से मिटाया जा रहा है। UN की जानिब से पाकिस्तान को मकामी सकाफती विरसे को मिटाने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। शाहिद चौधरी ने ट्वीट किया है कि डल झील 12 मुंतखब फ्लैगशिप सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस इकदामात में शामिल है। चलिए डल को महफूज बनाने के लिए इकदाम करें। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि मिलिए एहतिशाम खान से, कश्मीर के ऐसे नौजवान, इनके मुआशरे के तईं ताउन से पूरी वादी को इन पर फक्र है। इन्हें खेलकूद, सामाजिक काम और भारत को मुख्तलिफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इनकी नुमाइंदगी के लिए यूथ आइकन अवार्ड दिया गया। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की दहाइयों से चली आ रही रिवायत पर मकामी लोग अमल पैरा हैं। जनूबी कश्मीर के हाजीपुरा इलाके में सुरेंद्र सिंह नामी सिख की आखिरी रस्म अदायगी के मौके पर आसपास के इलाका मकीनों ने शिरकत की।
गिलगित बल्तिस्तान में महकमा बरकियात पर हमेशा ही निकम्मेपन के इल्जाम लगते आए हैं। यहाँ अवाम को बमुश्किल ही बिजली फराहम होती है। पाकिस्तान के कब्जे में जकड़े खित्ते के अवाम बिजली के मसाइल से नबरदाजमा है। एक तो पाकिस्तान का सौतेला रवैया और ऊपर से रही सही कसर महकमा बरकियात के नकारापन की वजह से पूरी हो जाती है। यहाँ रिहायशी बस्तियों के ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है जो बहुत बड़ी तबाही का पेशखेमा साबित हो सकती है। और गुज़िश्ता रोज तो महकमा बरकियात की लापरवाही के सबब 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें बिजली महकमे का मुलाजिम भी शामिल है। जिला गिलगित के अवाम आज गमज़दा भी हैं और गुस्से में भी हैं। उनका एक हामी आज दुनिया से रुखसत हो गया है। इस नौजवान का किसी बीमारी की वजह से इंतकाल नहीं हुआ है, बल्कि इसके गुनहगार हैं महकमा बरकियात के वो अफसर जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसे को तरजीह दी, रुपए को ही अपना ईमान धर्म बना लिया। जब ये लाइनमैन बिजली के पोल पर काम कर रहा था, तभी किसी ने बिजली का कनेक्शन ऑन कर दिया। नतीजतन करंट लगने से उसकी मौत हो गई और अब मकामी अवाम मुताल्लिका महकमे से लेकर हुकूमत तक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हमारे इलाके में बिलखुसूस ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारे मुलाजिमीन हैं, ये बारहा और आज से पहले भी बहुत मरतबा इनके साथ ये सिलसिला चलता रहा है। और ये आज दिन को 1 बजे नगरल साइड पे उनकी बारी ख़त्म थी। 1 बजे के बाद ये लाइन खंबे के ऊपर चढ़े हैं, वो काम कर रहे थे। अचानक बिजली दोबारा ऑन हो गई है। हमारा मुतालिबा है कि जिस बंदे ने ऑन किया है, यहाँ से बिजली आई है, कहाँ से बिजली आई है, और इसके मुलविस अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार करें और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। और हमारा जो बंदा डेथ हो चुका है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी देती है और इस हवाले से इसको कंपनसेट किया जाए। मकामी अवाम इस बात से भी नाराज हैं क्योंकि इसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अकबर अली, जो कि लाइनमैन थे, वो भी करंट लगने से कुछ इसी तरह फौत हुए थे। अब ठीक उसी तर्ज पर ये दूसरा वाक़या हुआ है। आखिर महकमा बरकियात इंसानी जानों की तरफ इतना लापरवाह क्यों है? हादसे में अपनी जान गंवाने वाले को महकमे की तरफ से ना तो कोई मुआवजा मिलता है और ना ही कसूरवार को सजा मिलती है। हालांकि इस बार मकामी अवाम इस मामले को चीफ सेक्रेटरी तक ले जाने का अज़्म कर चुके हैं। आज से 2 साल पहले भी हमारा जो अकबर अली, जो अभी वफ़ात पा चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में लाइनमैन थे, इसके साथ ये हादसा, ये दूसरा हादसा रुनुमा हुआ है। उससे पहले भी 1-2 साल पहले, 3 साल पहले उसका ये हादसा रुनुमा हुआ था। 2 साल बाद ये रिकवर हुए थे। आज बदकिस्मती से दोबारा ये हादसा रुनुमा हुआ है, जिसकी वजह से ये जाँ बहक हो चुके हैं। मेरी गुजारिश और मेरा मुतालिबा है इंतज़ामिया से, बिलखुसूस चीफ सेक्रेटरी और तमाम जो लॉ एनफोर्स के डिपार्टमेंट के जो अफराद हैं, उनसे ये हादसा रुनुमा बार बार होते रहे हैं। गिलगित जैसा वाकया चंद रोज कबल दियामर में भी देखने को मिला। यहाँ 10 साल का मासूम आज दुनिया से रुखसत हो गया। खेल कूद और मौज मस्ती के दिन बिता रहे इस बच्चे की घर के पास ही बिजली के खुले तार से चिपकने की वजह से मौत हो गई। कहते हैं कि जनाजा जितना हल्का होता है, उसका गम उतना ही ज्यादा होता है। इस मासूम के वालिद हिदायतुल्लाह का भी कुछ ऐसा ही हाल है। उनकी एक ही मांग है कि कसूरवारों को सख्त सजा दी जाए। हुकूमत से मेरी अपील है कि ये महकमा बरकियात को जो है ना सीधा किया जाए। ये हुकूमत से जो है ना क्या खा रहे हैं, इनके लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना डेड बॉडी आई हुई है और किसी को जो है ना पता भी नहीं है। कम से कम एक्सीडेंट आरी जो जिले के अंदर जो जिम्मेदार अफराद हैं, उनको कम से कम मौके पर पहुंच जाना चाहिए था और उनको पता भी है। फोरमैन को जब इतला दी गई है, वो कहता है कि ऐसी केसें जो है काफी हो गई। इससे पहले बहुत सारी लोग जाया हो गए हैं, बहुत सारी जानें चली गई हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ है। और जो है हुकूमत पूछती नहीं है। किस तरह की हुकूमत है? हुकूमत, इस हुकूमत को हुकूमत कहना भी जुल्म है।
हिदायतुल्लाह की ऐसी हालत और महकमे की लापरवाही के सबब मकामी अवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने पहले एहतजाज किया, टायर जलाए और फिर गिलगित बल्तिस्तान के शहर कही जाने वाले काराकोरम हाईवे को ब्लॉक कर दिया। दरअसल लोगों का गुस्सा इसलिए भी भड़का क्योंकि महकमाए बरक़ियात ने शिकायत करने गए लोगों को उल्टे पांव लौटा दिया। दरअसल इस पूरे इलाके में जगह जगह आबादी के सर के ऊपर ही बिजली के हाई टेंशन वायर गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। ऐसा सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। वैसे भी दोनों इलाकों में फर्क सिर्फ नाम का है, क्योंकि उनकी असली शिनाख्त तो पाकिस्तान की गुलामी है और गुलाम की जिंदगी और मौत शायद मायने नहीं रखती। ये जो देवकुल, ये जो आवाज आपको आ रही है इस करंट की और इसके इर्द गिर्द ये सारी आबादी, इस वक्त सच्ची बात है मेरे अपने दिमाग में मुझे खुद चक्कर आ रहे हैं। यानी मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जिस्म के अंदर कोई अजीब किस्म की एक वाइब्रेशन हो रही है। ये मेरी नस्ल क्या करेगी? ये जो बच्चे इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। ये जो इस करंट के पास ये जो घर आबाद हैं, ये जो बच्चे हैं, ये इन बच्चों का मुस्तकबिल, इनके दिमाग, इनके ऊपर जिस्मों के असरात पड़ने वाले, इनका जिम्मेदार कौन है? क्या हम अपनी आने वाली नस्ल को पैरालाइज करना चाहते हैं? चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो या पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, यहाँ खून पानी से सस्ता है। मरने वाले मर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज और इंतजामिया को ये सब तमाशा लग रहा है। गिलगित और दियामर में जो कुछ हुआ, अगर ऐसा लाहौर या कराची में हुआ होता तो अब तक सरकारी फंड से मुआवजे का ऐलान भी हो जाता और कुनबे के किसी शख्स को नौकरी भी मिल जाती। लेकिन यहाँ तो हालात ही बिल्कुल बरअक्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान से एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ डिजिटल इंडिया मंसूबे के तहत मुल्क के दूर दराज इलाकों में लोगों को मुख्तलिफ सरकारी खिदमात इलेक्ट्रॉनिकली मुहैया करवाई जा रही है। जदीद तरीन तकनीक की मदद से आम आवाम की जिंदगी में न सिर्फ तब्दीलियां देखी जा रही हैं बल्कि लोगों को तमाम तर सहूलियात और जानकारियां दस्तयाब करवाने में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कोशिशें जारी हैं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तईं मज़ीद जिम्मेदार बनाने और कामकाज में शफाफियत लाने के लिए इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज पर ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। इसकी मिसाल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनों की डिजिटाइजेशन और उससे जुड़ी जानकारियों को पब्लिक डोमेन में शाया करने के दौरान दिखाई देती है। इस सिमत में पहली बार उधमपुर में लैंड बैंक नामी मंसूबे की शुरुआत की गई। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर में सन्नत व कारोबार को फरोग देने और मुख्तलिफ तरक्कियाती प्रोजेक्टों में काम आने वाली जरूरी जमीनों के लिए ऑनलाइन लैंड बैंक तैयार करना तय किया गया। इसके मद्देनजर उधमपुर में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और गूगल अर्थ की मदद से लैंड बैंक तैयार किया जा चुका है। डीसी उधमपुर की हिदायतों पर अमल करते हुए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की ओर से तैयार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर इस सर्विस की शुरुआत हो चुकी है, जो विजिटर्स को जिले की तमाम जमीन से जुड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की स्टेट लैंड है, तहसील वाइज उस स्टेट लैंड का बैंक बनाया गया है। उस सभी को गूगल अर्थ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ उसको मैप कर दिया गया है, और ताकि ये पब्लिक डोमेन में रहे, ताकि सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी रहे। इसको हमने ग्रुप पे अपनी वेबसाइट पे शेयर कर लिया है। अब कोई भी देखना चाहे वो अपने हमारी वेबसाइट पर जाकर इसको ओपन कर सकता है और ज़िले भर में कहाँ कहाँ स्टेट लैंड के पैचेज हैं इसको देख सकता है। लैंड बैंक नामी इस वेब सर्विस में जमीन से जुड़े अहम डेटा को उधमपुर के मुख्तलिफ तहसीलों में इकट्ठा किया गया। कागजों में मौजूद जमीनों की इन जानकारियों को जदीद तरीन तकनीकी मदद से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ गूगल अर्थ पर जियो टैगिंग की गई। इंतजामिया की मैपिंग से
जहां एक जानिब लोगों की बिजली पानी और रोड कनेक्टिविटीज की जरूरतों को पूरा करने के मद्देनजर मुख्तलिफ बल्दियाती महकमों को मंसूबाबंदी करने में मदद मिलेगी, तो वहीं दूसरी जानिब जमीन की उपलब्धता की जानकारी भी होगी, जिससे हमें ये फायदा हुआ कि जैसे हमें रिकॉर्ड रेवेन्यू में चेक करना पड़ता था, अब हम गूगल मैप में घर बैठे भी इसको चेक कर सकते हैं, कहीं भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू किया गया, विशेषकर मैं डेवलपमेंट कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी स्टेट में फर्स्ट आकर उन्होंने इसको अच्छा स्टेप लिया और लोगों को फायदा दिया इसका। उधमपुर में स्टेट लैंड की जियो टैगिंग से जमीनों के रखरखाव से जुड़े जिम्मेदाराना निजाम को मजीद बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाने की पहल हो चुकी है। इदादो-शुमार के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में तकरीबन 100 कनाल स्टेट लैंड गूगल अर्थ पर दिखाई जा रही है। कुल 2,07,728 कनाल जमीन पर 531 साइट्स को KML फाइल्स बनाकर मार्क किया गया है, जिसमें से 1,02,826 कनाल जमीन यूजेबल लैंड है और 1,04,902 कनाल जमीन अनयूजेबल लैंड है। जो डेटा तो शायद कागजों में कई तरीकों से अवेलेबल होता है, पर जरूरत थी इसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैप्स के ऊपर आइडेंटिफाई करवाने के। तो जितने भी तहसीलदार साहिबान से उनके थ्रू एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड उस एरिया का नोट किया गया है। पहले ये ग्राउंड वर्क हुआ है, उसके बाद NIC में ये सारा का सारा काम डिजिटाइजेशन का काम किया गया है। गूगल मैप के ऊपर उन एरियाज को मार्क किया गया है विद द हेल्प ऑफ KML फाइल्स बना के। इस समय अगर आप हमारे उधमपुर की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पर डिटेल देखेंगे, आप तहसील वाइज आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर लैंड अवेलेबल, गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल है। गुड गवर्नेंस को ज्यादा से ज्यादा आवाम तक पहुँचाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से ऑनलाइन सर्विस को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है, ताकि दूर दराज इलाकों के मकामी लोगों की जिंदगी आसान बनाई जा सके। ई गवर्नेंस और डिजिटाइजेशन जैसे तरीकेकार के जरिए आवाम को जमीन की सही जानकारी मिलने लगी। जाहिर सी बात है कि मुस्तकबिल में उधमपुर इंतजामिया का ये लाहे अमल मील का पत्थर साबित होगा। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।